आज पाकिस्तानी पार्लियामेंट का अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली ने जवाबी करारदाद कसरत राय से मंजूर की है। लीग रुकन है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा इनकी जानिब से पेश की गई करारदाद, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है जो अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी करारदाद मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। ये ऐवान अमरीका के साथ बराबरी की सतह पर बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाह है और मुस्तक़बिल में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से मज़बूत कारकर्दगी की तवक्को रखता है। PTI अरकान की जानिब से हुकूमती करारदाद की मुखालिफत की गई है। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के 18,887 अरब रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया है। बजट तकरीर में नाज़रीन खुलकर मुखालिफत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी की अपनी आइनी तरमीम इन्होंने वापस ले ली। अपोजिशन की तरामीम पर ऐवान में वोटिंग हुई तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ दे दिया और इन तरामीम की खुलकर मुखालिफत की, लेकिन बाद में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुद पेट्रोलियम लेवी 10 रुपये कम करते हुए 80 रुपये के बजाय से 70 रुपये फ़ी लीटर करने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी अपनी तकारीर से अवाम को किसी किस्म का रिलीफ तो नहीं दिलवा सकी, लेकिन अराकीन ने भरपूर मज़े ज़रूर करवाए हैं। मौके से फ़ायदा उठाते हुए अराकीन की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे की तरामीम ऐवान से मंजूर करवा ली हैं, जिसके बाद अराकीन असम्बली का जो सफरी अलाउंस है वो 10 रुपये फ़ी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये फ़ी किलोमीटर, सालाना ट्रैवलिंग वाउचर्स 25 से बढ़ाकर 30 और सालाना कोटा इस्तेमाल न करने पर ज़ाया हो जाने के बजाय उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यानी अगले साल में एडजस्ट करवा लिया जाएगा। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया है, जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। कि इस वक्त नाज़रीन हलचल मचाते हुए सियासी हालात में नई सियासी जमात के क़याम की गूंज भी बड़ी तेज़ हो गई है। अवाम पाकिस्तान पार्टी, जिसका झंडा और वीडियोज़ मंजर आम पर आ गई हैं। कब लॉन्च होने जा रही है ये पार्टी, स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, पार्टी में कौन कौन शामिल होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि कबूलियत से मकबूलियत तक का जो सफ़र है वो कैसे तय होगा। ये तमाम चीज़ें और इसके अलावा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और इसके साथ साथ इस वक्त मौजूदा सिनेरियो में जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है नई आने वाली पार्टी की, उसके कन्वीनर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो मैंने आगाज़ किया है, जो कुछ आज हमने असम्बली में देखा, कौमी असम्बली से आइंदा माली साल का बजट हो गया पास, पीपल्स पार्टी बड़ा इस पर शोर मचाती रही, सैलरी क्लास पर मज़ीद डालने पर, बोझ डालने पर प्रॉब्लम करती रही, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो सब कुछ मंजूर तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो अरकान असम्बली के लिए मराहत थी वो मंजूर हो गई। पेट्रोलियम लेवी को 10 रुपये कम करके वो 80 से 70 रुपये कर दिया गया। क्या हुआ ये? नहीं, ये बात समझ नहीं आती आपने 20 रखा क्यों था, क्योंकि आपने कमिट किया था IMF से जी। अब आपने 10 कर दिया है, फिर आपने IMF की जो शराइत उनके साथ तय की थी आप उससे हट गए हैं। फिर कल मसला पैदा होगा, जो रेवेन्यू कमिटमेंट्स थी वो कम हो जाएंगी, तो पता नहीं हम सीखते नहीं है। ये मुश्किल जो फैसले हैं आपने करने पड़ते हैं, आपके पास चॉइस नहीं है। जो आप कम करेंगे 10 रुपये कम करेंगे, मेरा ख्याल है ये 200 अरब के करीब साल का ये फ़र्क पड़ेगा। 200 अरब मज़ीद कर्जा ले लेंगे, उस 200 अरब पे अगले साल आप 40-50 अरब सूद दे देंगे। मतलब ये ना खत्म होने वाली कहानी है जी। बाकी शर्मिंदगी की बात है कि आप एक तरफ लोगों को कहते हैं कि 4000 अरब के इजाफी टैक्स दें, यहाँ पर हुकूमत का अखराजात 24% बढ़ गए, असम्बली ने अपने मुराद बढ़ा ली। मैं मुराद के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम जब हालात मुश्किल हों तो आपको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। जब आवाम से कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं तो फिर खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ कर, फिर आपको खुद भी थोड़ा, हालांकि कौमी असम्बली में जो तनख्वाहें हैं वो ना होने के बराबर हैं। मेरा तनख्वाह जो है 60-70 हज़ार रुपया है, और कुछ ऑफिस का अलाउंस मिलता है, कुछ टेलीफोन का अलाउंस मिलता है। सूबाई असम्बली में बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल ये कुछ बात समझ, कुछ ऐसी चीज़ बजट के अंदर नहीं आई जिससे ये उम्मीद पैदा हो कि इस्लाहात होंगी, कल हमारा कल बेहतर होगा आज से। ये तो बड़ी वाज़ेह बात है कि इस बजट से आपका जो कल है वो आज से बुरा होगा जब तक आप इस्लाहात नहीं करेंगे। बिल्कुल वाज़ेह बात है। क्योंकि ये बजट जो है ये पिछले बजट ने जो किया था, ये उसका पिछले बजट से आज हालात ज़्यादा ख़राब है।
ठीक। अगले हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब होंगे। ये एक ज़वाल का सफ़र है, इसको आपने अगर रोका नहीं, आपने इस्लाहात नहीं की, फिर आपका मामला आगे नहीं चलेगा। अच्छा सर, ऐसा लग रहा था पीपल्स पार्टी की जिस तरह की तकरीरें थीं और जब पहला इजलास हुआ जिस तरह से वॉकआउट कर गए, बॉयकॉट किया, फिर उसके बाद उनको मनाने के लिए लेकर आने की कोशिश की गई, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई है जो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर आज जो हमने देखा, आज खामोशी से बजट मंजूर भी हो गया। ये मुखालिफत जाली थी या ये दबाव था जिसकी वजह से मंजूर हो गया, या फिर ये आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN की अंडरस्टैंडिंग से हुआ है जो भी हुआ है? ये सियासत खेलते हैं सारे। वरना बजट में आपने कोई एक भी ऐसी बात पेश की कि बजट में बेहतरी लाई जा सके? ये कहते हैं बजट अच्छा नहीं है, तो बड़ी आसान बात है ना। आप हुकूमत का हिस्सा हैं, तजावीज़ क्या आप तजावीज़ दें कि कैसे बजट बेहतर होगा, मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे, वो तो बात कोई है नहीं। तो बाकी ये नूरा कुश्ती सी होती है सियासत में कि हम हुकूमत के साथ भी हैं लेकिन बजट के साथ नहीं हैं, तो बजट की अच्छी बातों के साथ हैं लेकिन जहाँ पर बोझ है उसके साथ नहीं है। इस तरह ये सियासी खेल है। पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने की कोशिश भी हो सकती है आगे। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब आप अपनी एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे सिनेरियो में कि जिस वक्त हम देखते हैं पाकिस्तान के अवाम है वो मायूसी का शिकार हैं, सियासी जमातों से, सियासी निज़ाम से उनका एतमाद उठ गया है, कोई उम्मीद की किरण उनको दिखाई नहीं देती। अभी आपने बजट की मिसाल दे दी कि वो ऐसा लगता है कि कल ज़्यादा, आज से कल ज़्यादा बड़ा होगा। तो सर ऐसी सिचुएशन में आप एक नई पार्टी लेकर आ रहे हैं, उम्मीद और ये जो सियासी खला है इसे किस तरह से पुर करेंगे, उसको जिसे आप पुर करने का दावा करें, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि कैसे करेंगे, मंशूर क्या होगा, लॉन्च कब तक कर दिया जाएगा? जी लॉन्च जो है ये जुलाई 6 को ऑफिशियली हम लॉन्च कर देंगे। आज जो तीनों बड़ी जमातें हैं सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं, कुछ कर सकी हैं। उन्होंने सवाए अजाफी मुश्किल के, हालात को मज़ीद ख़राब करने के, मईशत को मज़ीद तबाह करने के अलावा कुछ नहीं किया। बजट उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है, क्योंकि ना वो सोच है, ना वो फिक्र है, ना वो सलाहियत है। सर फिर कहा यह भी जाएगा कि वज़ीर आज़म तो आप भी रह चुके हैं ना? जी वज़ीर आज़म मैं रहा हूँ, मैं अपनी जमात का वज़ीर आज़म था, तो मैंने जो कुछ किया मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन ये एक जवाल का सफ़र है जिसको आज रोकना है आपने। और वहाँ आप अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। जी वो पॉलिसी जमात की थी, उसको मेरा काम था उनको इम्प्लीमेंट करना। आज जो ज़रूरत है उसके मुताबिक कोई जमात भी काम नहीं कर रही। आज ज़रूरत बहुत बढ़ गई है। उस वक्त फिर भी आपके पास थोड़ी बहुत स्पेस थी, आप गुजारा कर लेते थे। और बस साहब ये भी कि आप उन पॉलिसीज को गलत समझते थे? नहीं, मैं बिल्कुल गलत समझता था। जो कुछ मैंने 35 साल नून लीग में रहा हूँ, नून लीग ने अच्छा किया है, बुरा किया है, मैं उसका हिस्सा हूँ। मैं मेरा उसमें जो भी राय हो, मेरी राय जो है वो ताबे होती है जमात की राय के। जब मैंने ये देखा कि मैं अब जमात के उस राय के साथ, उस सोच के साथ नहीं चल सकता, तो मैंने जमात छोड़ दी। ठीक, ये इसमें कोई नाराज़गी नहीं है, कोई खफगी नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी वाज़ेह बात थी कि वोट को इज्जत दो का रास्ता था। मैं ये समझता हूँ कि वही पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। जब आपने इक़्तिदार की सियासत शुरू कर दी तो मैं उससे लैदा हो गया, तो बात ख़त्म हो गई। अब तो मियाँ साहब ने वोट को इज्जत नहीं दी? वोट को इज्जत, जो भी उस जमात ने फैसला किया कि हम हर सूरत में इक़्तिदार में आएंगे, वो उन्होंने फैसला किया, वो आज इक़्तिदार में हैं। सियासत उनका क्या हुआ वो अब वक्त बताएगा कि उसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। तो हम ये समझते हैं कि एक नए पॉलिटिकल इनिशिएटिव की ज़रूरत है जी। उसमें सबसे पहले आपकी सोच होनी चाहिए। सोच क्या है? सोच मुल्क के अवाम और उनकी फलाह है। आप मुल्क को दुरुस्त, मुल्क के हालात दुरुस्त करेंगे, इस्लाहात करेंगे, मईशत को दुरुस्त करेंगे, नौजवान को उम्मीद देंगे, फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ कोई लंबे चौड़े मैनिफेस्टो की ज़रूरत नहीं है। मसाइल आपके सामने हैं, आपने हर चीज़ को बदलना है। हर निज़ाम पाकिस्तान में आज मफलूज हो चुका है, तबाह हो चुका है, आपने उसको बदलना है। आपने देखा है कल पटवारी के साथ क्या हुआ उकाड़े में, अब वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही, जरूर देखें। लोग, ये लावा है जो फट सकता है किसी वक्त, आपने उनको उम्मीद देनी है। टॉलरेंस लेवल 0 हो गया है ना सर। अगर आप उसी तरह से हुकूमत चलाएंगे जिस तरह इमरान खान साहब ने चलाई, फिर 16 महीने चली, फिर अब चल रही है, तो यहाँ तो कोई उम्मीद नहीं है कि हालात बेहतर होंगे। इसलिए आप एक ऐसे लोग होने चाहिए, एक सोच होनी चाहिए जो
कम से कम इस्लाहात की बात कर सर सकें। एक तो ये कि जो जिस तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो जमात हुकूमत करके गई है वो भी तब्दीली का नारा लगा कर आई थी, लेकिन आप खुद 3 जमातों की बात कर रहे हैं बड़ी, जो हुकूमत कर चुके हैं लेकिन कुछ तब्दील नहीं कर सकी। आप कैसे करेंगे? एक तो चीज़ ये, दूसरी ये कि पार्टी के सूबाई सदर वगैरह आपके तय हो गए हैं, कौन होगा, किस तरह से होगा? नहीं, एक ऑर्गेनाइजिंग हमने लोग नहीं इकट्ठे किए। ठीक। ये वो जमात नहीं है जो 20 इलेक्टेबल यहाँ और 20 इलेक्टेबल यहाँ और एक फोटो पे बनती है। हमने 5-6 महीने इस पे काम किया कि कैसी जमात होगी, क्या सोच होगी, और उसके बाद जो लोग उस सफ़र में खुद शामिल हुए, जिन्होंने राब्ता किया कि जी हम शामिल होना चाहते हैं, तो वो चंद लोग हैं। उसके बाद जब जमात लॉन्च हो जाएगी, हम जाएंगे, हर एक से बात करेंगे, उनको दावत देंगे कि ये हम सोच रखते हैं। आज आप यकीन करें, हर शख्स मुल्क के हालात से परेशान है और मायूस है, सिवाय हुक्मरानों के, जिनको इस बात का एहसास नहीं है कि आज मुल्क कहाँ पर खड़ा है। आपकी पार्टी में इलेक्टेबल्स नहीं होंगे सर? इलेक्टेबल आ जाएंगे। इलेक्टेबल होना गुनाह नहीं है, लेकिन हर इलेक्टेबल हमें काबिल कबूल नहीं है। इंटेग्रिटी चाहिए, आपको क्रेडिबिलिटी और चाहिए। सर इसका पैमाना क्या होगा? पैमाना सब जानते हैं, सियासी आदमी उसको मार्केट में हर आदमी जानता है। मैं पाकिस्तान के हर सियासतदान को जानता हूँ, मेरी ज़िंदगी गुजर गई है इस काम में। फिर आपको सलाहियत चाहिए कि आप कंट्रीब्यूट कर सकें। सियासत लेने का काम नहीं है, सियासत देने का काम है। आप मुल्क से लेने नहीं आए, मुल्क को देने के लिए आए। अब्बासी साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क में, ऑब्वियसली महंगाई है, तो आपका 6 जुलाई के बाद आपका स्टेप क्या होगा? क्या सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे? और फिर सर हमारे पास बहुत ज़्यादा बात होती है मकबूलियत की और कबूलियत की, उसका फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला है हमारे पास, उसका नाम है आइन। ठीक। सियासत सिर्फ आइन पे हो सकती है। आप आइन से बाहर जाएंगे, आपका मुल्क का नुकसान होता है। और ये एक 70 साल की दास्तान है कि हमने आइन को एक कागज़ का टुकड़ा समझा और हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आप बगैर कबूलियत के इलेक्शन जीत सकते हैं सर? सर नहीं जीतेंगे ना। मैं कबूलियत का कायल नहीं हूँ, हकीकत से मैं आपको बता रहा हूँ। कबूलियत ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। सही। अगर मेरे बात में दलील है, मेरे पास सलाहियत है, सोच है, तो फिर और मुझे आइन की ज़रूरत है। बाकी कबूलियत अगर मुल्क को कुछ दे सकी है तो ज़रूर कबूलियत पे मुल्क चलाएं। अब्बासी साहब, क्या कहीं पर भी ये इम्कान पाया जाता है कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसके खिलाफ आपकी पार्टी सड़कों पर नजर आए हमें? देखिए, सड़कें बाद की बात होती है ना। सड़कों पे नजर आना बड़ा आसान काम है। आप इस पार्टी कह रही थी बजट ठीक नहीं है, बजट में कौन सी खराबी है अवाम को तो ये बताएं ना। हम बताएंगे आपको कि क्या रास्ता है, खराबी क्या है, उसका हल क्या है। हम सड़कों से मसाइल हल नहीं होते, सड़कों पे अवाम खुद आ जाएगी एक दिन तकलीफ से। लेकिन आपने कम से कम सोच तो देनी है, आपने उनको हल देने हैं। हम आज वो मुल्क बन गए जो हर आदमी सारा दिन मसले को बयान करता रहता है, मुझे ये तकलीफ है, ये मसला है, ये परेशानी है, हल क्या है, हल कहाँ पर?